नमस्कार। आज एक बहुत विशेष उपाय बताऊंगी ईश्वर को चिट्ठी लिखने का। मैंने पहले भी मैंने शायद 2 या 3 साल पहले या फिर आप कह सकते हो 4 साल पहले मैंने एक चिट्ठी लिखने का एक वीडियो अपलोड किया था और वो वीडियोस के माध्यम से लोगों के बहुत सारे कार्य बने थे। क्योंकि ये सारे उपाय मैं खुद ट्राई करती हूँ, टेस्टेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोगों के ऊपर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसे क्या चीज बोलना रहता है ईश्वर को। ठीक है, तो आज जो उपाय मैं बताऊंगी ये है कि आप भगवान हनुमान को, श्री राम को, माँ दुर्गा को, माता लक्ष्मी को, सरस्वती माँ को, आपको जिसको भी, आपके जो भी इष्ट है या फिर आपको जिनके साथ भी, भगवान श्री कृष्ण को, अगर आपको जो भी आपके अनुरूप आपको लगता है कि मेरा इनके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, माँ काली है, अगर आपको लगता है तो फिर आप ये प्रक्रिया उनके लिए करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अगर मानिए कि मैं अगर माँ दुर्गा को ये लिख रही हूँ, अपनी चिट्ठी बता रही हूँ, तो मैं ये प्रयोग माँ दुर्गा के लिए करूंगी कि माँ दुर्गा मेरा कार्य बना दे। उसी प्रकार से आप जिस देवी देवता को मानते हैं, आप उन्हीं देवी देवता का आप ये उपाय करेंगे। आपको समझाने के लिए ये पेज दिखा रही हूँ। ठीक है, इस पेज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, आपको इतना बड़ा ही लेना है, क्योंकि शायद आपकी साल भर की समस्या है या आपके मन में बहुत सारी बातें हैं। आप ये प्रयोग कीजिएगा। ओके, क्या करना है, ऐसा एक पेज लेना है, ऊपर में आपको श्री लिखना है, श्री। ठीक है, स्क्रीन पे जैसे आ रहा है श्री लिखना है। अब आपको जो करना है, थोड़ा सा घी लेना और थोड़ी सी हल्दी लेना, क्योंकि ये चिट्ठी है, आप ईश्वर को दे रहे हो चिट्ठी, तो आपको घी और जो हल्दी है उसका थोड़ा पेस्ट बनाकर, अगर हाथों से हो सके चारों कोनों में श्री भी लिख सकते हो, ओम भी लिख सकते हो, नहीं तो स्वास्तिक बना सकते हो। ठीक है, स्वास्तिक, ओम, नहीं तो श्री। यहाँ तो श्री लिखेंगे ही, लेकिन इनके चारों कोनों में भी हम वही लिखेंगे, या तो श्री, या तो ओम, या तो स्वास्तिक। ओके, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ईश्वर को कसम भी दिलाई जाती है। अगर आपको कोई कार्य करवाना है तो ईश्वर को शपथ या फिर कसम दिलाई जाती है। ठीक है, कि आपका मान लो कोई कार्य है जो नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप ईश्वर को शपथ दिलाएंगे, नहीं तो कसम दिलाएंगे। जैसे कि हनुमान जी को राम की कसम, ठीक है, राम की शपथ है, आपको बजरंग बाण में यूज होता है ना, शपथ राम की। तो वैसे ही माँ दुर्गा को आपको भगवान शिव का शपथ दिलाना है या शिव का कसम दिलाना है। माँ लक्ष्मी को नारायण का। शाबर मंत्र में क्या होता है, शाबर मंत्र में कसम और शपथ ही तो दिलाई जाती है कि जिससे आपका काम द्रुत हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको ईश्वर को भी शपथ दिलाकर आपको बात करनी है, यानी कि आपको चिट्ठी लिखनी है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको, जैसे आप भगवान हनुमान को लिख रहे हैं, तो शपथ राम की, आपको शपथ है राम की। ठीक है, आपको शपथ है शिव की, आपको शपथ है नारायण की। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी परेशानियां यहाँ पर लिख देनी है, और लिखने के अंत में आपको लिखना है कि मेरी जो भी समस्या है आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व। और इसके लिए ही आप ये शपथ फिर से दोहरा देंगे, एक बार ऊपर दोहराएंगे, एक बार नीचे दोहराएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या अच्छी बात है भगवान को शपथ दिलाना। देखिए, जब आप मुसीबत में पड़ेंगे तो बजरंग बाण पढ़वाया जाता है, कहा जाता है कि बजरंग बाण आप पढ़ा कीजिए, तो बजरंग बाण भी शपथ ही है। ठीक है, लेकिन ये भले के लिए, क्योंकि आपके प्राणों की रक्षा या फिर आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से अगर आप बच रहे हैं, तो उस समय में आप ईश्वर से वो बाध्य होकर पहले अपना काम करा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि आप ईश्वर को शपथ या कसम दिलाकर आप ये कार्य करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस कागज को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। अब आप इसको फोल्ड करेंगे, एंड फोल्ड करने के बाद आप इसे पूजा के स्थान पर उसी देवता के पास रखेंगे जिस देवता से आपने ये कहा है, लिखा है, जिससे आपने ये चिट्ठी दी है। अब मानिए आप ये चिट्ठी आपने लिखा, आपने रख दिया और आप इसे भूल गए।
लेट गो कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके कार्य बन जाते हैं। हो सकता है 7 डेज, हो सकता है 15 डेज, हो सकता है उसी दिन, हो सकता है 1 महीना 2 महीना लग जाए। जैसे ही आपके कार्य पूरे हो जाते हैं, आप तुरंत इस कागज को निकालेंगे। आपके कार्य पूरे होने के बाद, ऐसा नहीं है कि न्यूज मिल गया कि कार्य पूरा होने वाला है तो तभी आप करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका कार्य पूरा होने के बाद आप इस कागज को से निकालेंगे और पढ़कर कहेंगे, ईश्वर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपसे ये कार्य मैंने जबरदस्ती कराए हैं। ठीक है, ऐसा कह के आप क्षमा मांगिएगा और फिर ये कागज को आप पानी में बहा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान को चिट्ठी लिखी जाती है। अब आप कहेंगे कि चिट्ठी लिख लिया, सब कुछ हो गया, अब इसे पानी में भी बहा दिया, अब मेरा एक और विश आ गया है मन में, तो उस विश को भी आप सेम तरीके से करेंगे। अब इसे कौन कौन कर सकते हैं? तो देखिए, इसको कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, क्योंकि आप चिट्ठी लिख रहे हैं, आप बेड में बैठ के लिख सकते हैं, सोफे में बैठ के लिख सकते हैं, भगवान के समक्ष बैठ कर लिख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं टिप्स आपको बता दे रही हूँ कि जब भी इस तरीके की कोई चिट्ठी आप लिखे तो आप बहुत सहृदय होकर लिखें, यानी कि एकदम दिल से आप वो चीज चाह रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस भाव से आप ये चिट्ठी और ये शपथ कहते हैं, ये शपथ आप उनको दे रहे हैं, कसम दे रहे हैं कि आपको ये कार्य करना ही होगा, नहीं तो आपको नारायण की आन है, नहीं तो फिर आप लिखेंगे आपको राम की शपथ है, भगवान शिव की आन है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? शपथ ही हुआ, कसम ही हुआ। ठीक है, आपको शपथ है, शिव की शपथ है, नारायण की, आपको शपथ है राम जी की। ऐसा करके आप देखिए, ये चिट्ठी है भगवान को, ये चिट्ठी जाती है भगवान को सीधे सीधे कि आप उन्हें पुकार रहे हैं और वो आपकी अगर मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको उनको कसम दिलाकर करवाना पड़ रहा है ना कार्य को। तो ये एक प्रोसेस होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में पड़ गए हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तब जब सारे उपाय करके देख लेते हैं काम नहीं होता है तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बता दूं कि इसका गलत प्रयोग कभी मत कीजिएगा, किसी की बुराई के लिए, किसी की क्षति के लिए, या फिर किसी का कोई भी तरीके से आप नुकसान चाह रहे हैं तो उसके लिए मत कीजिएगा, क्योंकि इसका उल्टा रिएक्शन आपको ही होगा। तो कभी भी किसी की बुराई, क्षति, इन सारी चीजों के लिए मत कीजिएगा, इससे आपको ही नुकसान है। भाई जो अपने कर्म कर रहे हैं करने, तो आप ये कर्म इसलिए कीजिए ताकि आपके कार्य बने, आपका इच्छा पूर्ण हो, अदरवाइज तो फिर पूजा पाठ तो है ही। तो ये छोटा सा उपाय है जिसको करके देखिए। मैं अक्सर करती हूँ कि मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता तो तब मैं इसे करती हूँ, हमेशा नहीं करती। जब मुझे बहुत प्रयोजन होता है तब ही मैं करती हूँ और ट्रस्ट में ये काम हो जाता है। तो ये छोटा सा प्रयोग है, करके देखिए। बाकी तो पूजा पाठ रिचुअल्स मैं बताती ही रहती हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा, करके देखो और काम बन जाता है तो धन्यवाद कह दो। नमस्कार।